हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज जो है हमारा ये कोडिंग और डिकोडिंग का ये लास्ट वीडियो रहेगा। ये हमारा लास्ट टाइप है, ठीक है। हमने सारे टाइप की हमने बात कर ली है। कुछ टाइप जो रहते हैं वो थोड़े हावी ले एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देते हैं एक को। लेकिन ये जो हमारा क्या है, लास्ट टाइप है। ये कौन सा टाइप है? ये शब्द प्रतिस्थापन है। ये आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा शब्द प्रतिस्थापन क्या होता है। मैंने कल हमने जो वीडियो के लास्ट में हमने बताया था कि इस टाइप में है ना, कि लाल को काला खा जाए या काला को पीला खा जाए या पीला को ये खा जाए, तो बताओ इसका क्या कहा जाएगा। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा और उसका सिर्फ लास्ट में यही है, जो लास्ट में हमें पूछा गया है उसको क्या कहा जा रहा है वो हमें देखना है। तो सबसे सरल है ये भी। कल वाला भी बहुत सरल था और आज वाला भी सरल ही है। बस हमें दिमाग लगाना है कि जो हमें आंसर पूछा गया है उसका हमें देखना है कि उसको क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो हमें देखना है। तो वो तो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। कोडिंग और डिकोडिंग समेत हमें हमारे जो कितने 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पहला हमारा चैप्टर था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। दूसरा हमारा था एनालॉजी, जिसे हम कहते हैं सादृश्यता। तीसरा हमारा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। चौथा है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। इससे समेत हमने कम से कम 30 वीडियो हमने बना लिए हैं। तो 30 वीडियो में हमने 4 चैप्टर के हैं, उसके सारे टाइप की हमने बात की है, सारे क्वेश्चंस की हमने बात की है। अगर आप देखेंगे तो आप हमें क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाके BL जिलोहिया क्या करना है, यूट्यूब पे आपको जाके BL जिलोहिया LOHIYA ये आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करते ही हमारा जो है BL के नाम से यहाँ पे लोगो आएगा और हमारा ये चैनल आ जाएगा। उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन होता है उसको दबाना है, ऑल करना है। अगर आप ऑल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक घंटी होती है, उसको दबाते ही ऑल आएगा। ऑल करते ही ये ब्लैक हो जाएगा। ऑल करते ही इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैं वीडियो संबंधित वीडियो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। और हमारे कोडिंग डिकोडिंग के सारे जाके क्या करना है, BL जिलोया पे जाके आपको क्या करना है, एक प्ले लिस्ट आता है, ठीक है। क्या आता है? प्ले लिस्ट आता है, उस पे जाता है, ठीक है। प्ले लिस्ट नाम का एक ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर के आपको हमारे सारे जितने भी हमने 30 या जो भी वीडियो बन जाएंगे आज, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। ये हमारा लास्ट वीडियो है कोडिंग और डिकोडिंग में, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस क्या कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। और आपने पीछे जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो आपको क्या करना है, देखना है, ताकि आपका एक बेस बन जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ये हमारा क्या है, लास्ट वीडियो है कोडिंग और डिकोडिंग का। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि यदि फुटबॉल यदि फुटबॉल को, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है फुटबॉल। फुटबॉल को क्या दे रखा है, कोड क्या है, फुटबॉल को क्या कहा जाता है, क्रिकेट। क्रिकेट, फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन कहा जाए। और बैडमिंटन को वॉलीबॉल, ठीक है, बैडमिंटन को वॉलीबॉल। बस लिखने में ही मेहनत है और तो कुछ नहीं है, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, ठीक है। बैडमिंटन को वॉलीबॉल और वॉलीबॉल को हॉकी, वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए, हॉकी कहा जाए।
हॉकी कहा जाए तो हमें बताना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता। तो निम्नलिखित जो हमें ऊपर लिखा रखा है ना, में से कौन सा खेल जो है गेंद के साथ नहीं खेला जाता। क्या नहीं खेला जाता? नहीं खेला जाता, गेंद के साथ नहीं खेला जाता, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लिखने की ही मेहनत है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है कि यदि फुटबॉल को क्रिकेट खा जाए, क्रिकेट को बास्केटबॉल खा जाए, बास्केटबॉल को बैडमिंटन खा जाए, बैडमिंटन को क्या खा जाए, वॉलीबॉल खा जाए, वॉलीबॉल को खा जाए हॉकी, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता। गेंद होता ना, ठीक है, गेंद इस तरह की कोई गेंद होती है ना, इसके साथ नहीं खेला जाता, ये बताना है। ठीक है, तो फुटबॉल भी एक गोल ही होता है ना, जो भी यहाँ पे दे रखा होता है, फुटबॉल भी एक बॉल ही होती है, ठीक है, उससे खेला जाता है। क्रिकेट भी बॉल और बैट से खेला जाता है ना, फुटबॉल भी बॉल से खेला जाता है, क्रिकेट भी बॉल से खेला जाता है, बास्केटबॉल भी बॉल होती है, ठीक है, और बैडमिंटन में भी क्या होता है, देखो फुटबॉल में भी एक इस तरह का एक होता है, बॉल होती है, ठीक है, वॉलीबॉल में भी बॉल होती है, क्रिकेट में होती है, छोटी होती है, ठीक है, बास्केटबॉल में भी इस तरह की होती है, एक छोटी सी, शायद मेरे हिसाब से होता तो इस तरीके सेम ही होता है इनके से, लेकिन वॉलीबॉल में एक अलग होता है, ठीक है, जिसको हमें क्या करना होता है, उसमें एक जो होता है इस तरह का बनाया होता है, ऊपर उसमें डाला होता है, ठीक है, वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और लेकिन बैडमिंटन में क्या होता है, बैडमिंटन में एक होता है इस तरह का होता है, बैडमिंटन में होती है इस तरह का एक होता है बैडमिंटन, ठीक है, उसमें होती है चिड़ी, जिसे हम कहते हैं चिड़ी, ठीक है, चिड़ी बल्ला, चिड़ी होती है उसमें, और ये क्या होता है। चलो बैडमिंटन तो दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे पास पड़ा है अभी, तो दिखाएं क्या आपको, दिखा देते हैं क्योंकि पास में ही है। देखो बैडमिंटन इस तरह का होता है, ठीक है, यूनिक्स कंपनी का है, इसमें होता है बैडमिंटन, दिखा देते हैं, चलो पड़ा है तब दिखा देते हैं। तो ये क्या है, ये बॉल से नहीं खेला जाता है, ठीक है, ये रैकेट होता है, ठीक है, इस तरह का होता है ना, ये क्या होता है, रैकेट होता है इस तरह का, और इसमें होती है चिड़ी भी होती है, ठीक है, चिड़ी हम दिखा देते हैं, चिड़ी को भी दिखा देते हैं, एक चिड़ी भी होती है, तो वो क्या होती है, वो बॉल से नहीं खेला जाता है। लो चिड़ी भी दिखा देते हैं आपको, देखो इस तरह की होती है, ये क्या होती है, चिड़ी, जिसे हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं, चिड़ी बल्ला कहते हैं, ठीक है, बैडमिंटन, तो ये होती है चिड़ी। तो ये जो है ये गेंद से नहीं खेला जाता, तो बैडमिंटन गेंद के साथ नहीं खेला जाता, ठीक है, तो हम इसमें क्या है, वो रैकेट, और ये होती है चिड़ी, ठीक है, ये होता है, तो ये नहीं खेला जाता। तो आंसर में क्या दे रखा है हमें, प्रश्न में क्या दे रखा है, ठीक है, हमारा आंसर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बैडमिंटन को आंसर में क्या कहा गया है, तो बैडमिंटन को आंसर में कहा गया वॉलीबॉल, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इनमें, वॉलीबॉल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बैडमिंटन को क्या कहा गया, वॉलीबॉल कहा गया। तो फुटबॉल भी हम बॉल से खेलते हैं, बहुत बड़ी बॉल होती है, इतनी बड़ी, ठीक है, फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों सेम ही होती है, तो फुटबॉल पैरों से खेला जाता है, जो फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है वो हाथों से खेला जाता है। क्रिकेट में भी गेंद होती है और हॉकी में भी गेंद होती है, जबकि बैडमिंटन में हमने बताया था चिड़ी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है, ये बॉल नहीं होती है, तो इसको प्रश्न में क्या कहा गया, वॉलीबॉल कहा गया, तो हमारा आंसर वॉलीबॉल हो जाएगा। तो कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता, तो वॉलीबॉल नहीं खेला जाता, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इनमें कि कौन सा खेल नहीं खेला जाता, बैडमिंटन नहीं खेला जाता, लेकिन बैडमिंटन को प्रश्न में कहा गया वॉलीबॉल, तो हमारा वॉलीबॉल आंसर हो जाएगा।
बस लिखने की ही मेहनत है पर्सन को, और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा आंसर है उसको क्या कहा जा रहा है पर्सन में, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, हम बात करते हैं, थोड़ा बड़ा है, SSC 10+2 में पूछा गया है क्वेश्चन था। यदि पीला को लाल, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं ना, यदि पीला को लाल, पीला को लाल खा जाए, लाल को नीला, लाल को नीला, और नीला को हरा, नीला को हरा, और हरा को सफेद, हरा को सफेद, और सफेद को काला, सफेद को काला कहा जाए, तो हमें बताना है घास का रंग। काला कहा जाए तो बताओ घास का रंग, घास का रंग क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। हमने कहा था कि प्रश्न में दे रखा होगा पीला को लाल, लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को सफेद, सफेद को काला कहा जाए, ठीक है। तो हमें बताना है घास का रंग क्या होता है। तो घास का रंग क्या होता है, घास का रंग होता है हरा, हरा होता है ना घास का रंग। तो हरा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में हरा को क्या कहा गया वो इंपॉर्टेंट है। तो हरा को कहा जाता है सफेद, क्या हरा को क्या कहा जाता है, सफेद। तो हमारा क्या हो जाएगा, सफेद, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि घास का रंग हरा ही होता है, घास का रंग तो हरा ही होता है। ये तो हमें इससे ही पता चलेगा कि हमें प्रश्न क्या है, प्रश्न तो यही बताएगा ना घास का रंग क्या होता है, घास का रंग होता है हरा। लेकिन हरा को प्रश्न में क्या कहा गया, सफेद कहा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सफेद हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो यही महत्वपूर्ण बात इसमें यही होती है कि जो यहाँ पे प्रश्न आंसर हमें पूछा गया है, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा हरा, लेकिन इसको क्या कहा गया प्रश्न में वो इंपॉर्टेंट है। तो हरा को क्या कहा गया, सफेद कहा गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो थोड़ा लिखने में ही है, थोड़ा लिखो मिठाओ, लिखो मिठाओ, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, हम बात करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है, बड़ा होता है प्रश्न। SSC CGL का क्वेश्चन है कि यदि वायु को हरा खा जाए, वायु को, ठीक है, ये तो आप लगा लेना, यदि वायु को बराबर लग देते हैं हरा, है ना, वायु को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए, हरे, हरे को क्या कहा जाए, हरा को नीला, ठीक है, नीला, नीला कहा जाए, और नीला, नीला को आकाश, नीला को आकाश कहा जाए, ठीक है। और आकाश को पीला कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, ठीक है। और पीला को पानी कहा जाए, पीला को पानी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, पानी को गुलाबी कहा जाए, ठीक है। ये आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट कर लेना है। तो पानी को गुलाबी कहा जाए तो आकाश का रंग क्या होगा। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का रंग क्या होगा, ये बताओ। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए आकाश का रंग क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि आकाश का रंग क्या होता है तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, वो आ जाएगा आंसर क्या होता है, आकाश का रंग ये होता है। फिर इसका कोड हमें क्या दे रखा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आकाश का रंग क्या होता है ये बताओ। आकाश का रंग क्या होता है, ठीक है। तो आकाश का, हमारा जो आकाश होता है उसका रंग होता है नीला। क्या होता है, नीला, नीला आसमान, ठीक है। क्या होता है, नीला आसमान, इसका मतलब नीला होता है। तो नीला का कोड क्या है, आकाश है, आकाश। तो हमारा आंसर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ही भी आंसर आकाश हो जाएगा, है ना, ठीक है। जिसका पूछा वही आंसर हो जाएगा। तो आकाश का रंग, आकाश का रंग होता है नीला, ठीक है। कहते हैं ना नीला आसमान, है ना, नीला आसमान कहते हैं। तो नीला का कोड क्या है, आकाश है, तो हमारा आंसर आकाश हो जाएगा। तो आकाश का रंग आकाश ही हो जाएगा, ये प्रश्न के हिसाब से है, ठीक है। ये मत कह देना कि आकाश का रंग तो नीला होता है, लेकिन यहाँ पे नीला का कोड क्या है, आकाश दे रखा है।
ये आपको नोट कर लेना है। नीला आसमान, नीला का कोड दे रखा है आकाश, तो हमारा आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ये SSC 10+2 में पूछा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे SSC CGL में, ठीक है। SSC CGL का क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा है, ठीक है। ये तो बस लिखने का है और मिटाने का है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कि आकाश का रंग होता है हरा, आकाश का रंग होता है नीला, नीला आसमान, और उसका कोड हमें दे रखा है आकाश। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, हम बात करते हैं। बस लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि यदि आसमान को काला कहा जाए, आसमान का कोड है काला, है ना, क्या है काला। आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, है ना। हरा को बादल कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, और बादल को नीला कहा जाए, बादल को नीला, नीला कहा जाए, नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, नीला का कोड है जमीन, और जमीन का कोड है लाल, जमीन का कोड है लाल, जमीन का कोड क्या है लाल है। तो हमें बताना है मछलियां कहाँ रहती है। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मछलियां, मछलियां कहाँ रहती है, मछलियां कहाँ रहती है, ठीक है। मछलियां कहाँ रहेगी, ये हमारा आंसर है। तो हमें ये मतलब कहने का मतलब है ये हमारा क्वेश्चन है। तो मछलियां कहाँ रहेगी, तो मछलियां श्योर है जल में रहेगी, मछलियां कहाँ रहेगी जल में रहेगी। तो जल का कोड क्या है, जल का कोड है हरा, क्या है हरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। मछलियां कहाँ रहेगी, जल में रहेगी, जल का कोड दे रखा है हरा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हरा। तो हरा हमारा आंसर है, ना कि जल, है ना। ये आपको नोट कर लेना है। तो मछलियां कहाँ रहेगी, जल में रहेगी, और जल का हमें कोड दे रखा है हरा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ना कि जल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, हम बात करेंगे, ठीक है। बस लिखने का ही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, वो आपको नोट कर लेना। बरसात को जल कहा जाए, यदि बरसात को, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर मिटाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यदि बरसात को, ये आपको समझ लेना है प्रश्न, यदि बरसात को क्या कहा जाए, बरसात को जल कहा जाए, है ना। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। और जल को, यदि बरसात को जल कहा जाए, जल को सड़क कहा जाए, सड़क, और सड़क को बादल कहा जाए, सड़क का कोड है बादल, और बादल का कोड क्या है आकाश, आकाश बादल का कोड है आकाश, ठीक है। आकाश को समुद्र कहा जाए, आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र कहा जाए, और समुद्र को पगडंडी कहा जाए, क्या। बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क, बादल को आकाश, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को पगडंडी, समुद्र को पगडंडी, पगडंडी, पगडंडी क्या कहा जाए, पगडंडी कहा जाए, है ना। समुद्र को पगडंडी कहा जाए। तो हमें बताना है वायुयान कहाँ उड़ेगा, क्या वायुयान कहाँ उड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुयान कहाँ उड़ेगा। तो वायुयान उड़ेगा आकाश में उड़ेगा, कहाँ आकाश में, है ना। आकाश में उड़ेगा या वायु में उड़ेगा। तो बरसात में, जल में, सड़क में, बादल में, और आकाश में। तो आकाश में उड़ेगा, और आकाश का जो कोड है वो है समुद्र, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र। तो समुद्र हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, ठीक है, राज्य पुलिस, ठीक है। राजस्थान पुलिस का ये क्वेश्चन है कि बरसात का
जल खा जाए, जल को सड़क खा जाए, सड़क को बादल खा जाए, बादल को आकाश खा जाए, आकाश को समुद्र खा जाए, समुद्र को पगडंडी खा जाए, तो हमारा वायुयान है वो कहाँ उड़ता है? हमारा वायुयान आकाश में उड़ता है। तो आकाश का कोड है समुद्र, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? समुद्र हो जाएगा। होता है वायुयान आकाश में उड़ता है, लेकिन आकाश का कोड दे रखा है समुद्र। क्यों? क्योंकि आकाश को समुद्र खा जाए। हमने आकाश को क्या कह रखा है? समुद्र कह रखा है। तो वायुयान समुद्र में उड़ेगा ना, ठीक है। तो समुद्र में नहीं उड़ता है, आकाश में उड़ता है, लेकिन आकाश को समुद्र खा गया है, प्रश्न में खा गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। हम बात करेंगे, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन है, बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कहाँ उड़ता है और उसका कोड क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। यदि केच को ड्रॉप खा जाए, यदि केच को ड्रॉप खा जाए, केच को ड्रॉप खा जाए, यदि केच को ड्रॉप खा जाए, ड्रॉप को थ्रो खा जाए, ड्रॉप को थ्रो खा जाए। देखो समझ में आ रहा होगा, लिखा होगा, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में। ड्रॉप, ड्रॉप को थ्रो खा जाए और थ्रो को टॉस खा जाए। जो थ्रो है उसको कहा जाता है ठोस, टॉस जो भी है, ठीक है, टॉस खा जाए। और किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, इसमें 3 ही दे रखा है कि कैच को ड्रॉप खा जाए, ड्रॉप को थ्रो खा जाए, थ्रो को टॉस खा जाए, ठीक है। टॉस करते हैं ना हम शुरुआत में। तो हमें बताना है कि तो किसी को, तो हमें बताना है किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए, बॉल आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बॉल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा? किस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा? प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, प्रयोग किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो यदि कैच को ड्रॉप खा जाए, ड्रॉप को थ्रो खा जाए, थ्रो को टॉस खा जाए, तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कैच, कैच करते हैं। तो कैच तो मतलब ऐसे हम कैच लेते हैं बॉल को, तो वो तो सेम जगह रह जाते हैं, वो तो बॉल को हम आगे बढ़ाते ही नहीं है। ड्रॉप, ड्रॉप वही होता होगा शायद, कैच को छोड़ देते हैं तो वो ड्रॉप हो जाता है, कैच ड्रॉप हो गया ना। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है कि हमारे पास कोई कैच आया, हमने उसको कैच लेने की कोशिश की लेकिन वो छूट गया, तो वो हो गया ड्रॉप हो गया। तो हम क्या करेंगे? उस बॉल को फेंकेंगे, तो फेंकेंगे तो वो हो जाएगा थ्रो, है ना। एक स्थान से हम क्या करेंगे, वो जो कीपर होता है उसके पास हम बॉल फेंकते हैं तो उसको कहते हैं थ्रो। तो मतलब किसी बॉल को क्या करते हैं? आगे बढ़ाने के लिए। तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उस बॉल को थ्रो करेंगे। थ्रो करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो थ्रो करेंगे, तो थ्रो का कोड क्या है? थ्रो का कोड है टॉस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा टॉस। तो इसका आंसर तो हो जाएगा टॉस। क्यों? क्योंकि थ्रो का क्या दे रखा है? कोड दे रखा है टॉस, है ना, ये रहा थ्रो का कोड टॉस। तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉस हो जाएगा। तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? थ्रो करेंगे, थ्रो करेंगे, एक से कीपर के पास हम थ्रो करेंगे तो हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगी बॉल, और उसका कोड दे रखा है हमें, टॉस दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टॉस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, हम बात करेंगे, ठीक है। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष खा जाए, भोजन को वृक्ष खा जाए, ठीक है, और वृक्ष को आसमान खा जाए, वृक्ष को आसमान खा जाए, आसमान खा जाए, आसमान को कुआं खा जाए, आसमान को कुआं खा जाए, ठीक है, और कुएं को तालाब खा जाए, ठीक है, कुआं को क्या कहा जाए? तालाब, तालाब, ठीक है, तालाब खा जाए, तो हमें बताना है फल किस पर लगेंगे। तो बताओ, तो फल किस पर लगेंगे? किस पर लगेंगे? तो श्योर है, फल तो कहाँ लगते हैं? वृक्ष के लगते हैं ना, ठीक है, किसी भी पेड़ या वृक्ष के लगते हैं। तो वृक्ष का कोड क्या है? वृक्ष का कोड है आसमान। तो फल भाई साहब आसमान में लगेंगे,
आसमान में लगेंगे, क्या लगेंगे? फल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फल जो है हमारा आसमान में लगेगा। ठीक है, वृक्ष का कोड क्या है? आसमान है, तो हमारे फल भी आसमान में लगेंगे। तो भोजन, जल को क्या कहा जाए? भोजन कहा जाए। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल जो है वो किस पर लगेंगे? फल लगेंगे वृक्ष पर लगेंगे, लेकिन वृक्ष का कोड है आसमान, तो फल कहाँ लगेंगे? आसमान में लगेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आसमान। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। हम बात करेंगे, ये तो सबसे सरल है। ठीक है, ध्यान आपको देना है पूछा क्या है और उसका कोड क्या है। दो ही बातें आपको ध्यान में देनी है, पूछा क्या है और जो पूछा है ना। ठीक है, ये मान लीजिए इसका पूछा है तो वर्ष हो जाएगा, इसका कोड क्या है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। हम बात करेंगे कि सूर्य को क्या SSC 10+2 का क्वेश्चन है। चलो थोड़ा है कि यदि नीले का अर्थ है गुलाबी, नीला का अर्थ है गुलाबी, है ना, और गुलाबी का अर्थ है, नीले का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है हरा, गुलाबी का अर्थ है हरा, और हरे का अर्थ है पीला, हरा का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है लाल, पीला का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ है बैंगनी, है, लाल का अर्थ है श्वेत, लाल का अर्थ है श्वेत, सफेद ही होता है। ठीक है, श्वेत। और हल्दी का रंग क्या होगा? तो हमें बताना है, तो हल्दी का रंग क्या होगा? हल्दी का रंग क्या होगा ये बताओ। तो हल्दी का रंग होगा पीला, और पीला का कोड है लाल, तो हल्दी का रंग होगा लाल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हल्दी का रंग होता है पीला और पीला का कोड है लाल, तो हमारा क्या हो जाएगा? लाल हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। हम बात करेंगे, ठीक है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब लिखेंगे सफ़ेद को नीला। तो यदि सफ़ेद को खा जाए नीला, ठीक है, टाइम हम बचा रहे हैं, यहाँ पे बचा रहे हैं। ठीक है, हम 7% को पढ़ रहे हैं कि यदि सफ़ेद को नीला खा जाए, नीले को खा जाए लाल, है ना, और लाल को खा जाए पीला, लाल को खा जाए पीला, और पीला को खा जाए हरा, पीला को खा जाए हरा, और हरे को खा जाए काला, हरा को खा जाए काला, और काला को खा जाए बैंगनी, काला को खा जाए बैंगनी, और बैंगनी को नारंगी खा जाए, बैंगनी को खा जाए नारंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। ठीक है, तो हमें बताना है मानव का खून क्या होगा। तो बताओ मानव का खून का रंग क्या होगा। ठीक है, खून का रंग कैसा होगा ये हमें बताना है। तो मानव का खून का रंग होता है लाल, लाल का कोड दे रखा है पीला, तो हमारा क्या हो जाएगा? खून क्या हो जाएगा? हमारा खून हो जाएगा पीला। तो मानव का खून का रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पीला। SSC 10+2, ये SSC 10+2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे मानव के खून का रंग हो जाएगा पीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाल का कोड दे रखा है पीला, और उसमें वो ज़्यादा बताने की है नहीं इसमें कोई। ठीक है, और कोई ज़्यादा बात बताने की है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इतना ही बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि सूर्य को चंद्रमा कहा जाए। यदि सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, ठीक है, और चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाए, चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाए, और पृथ्वी को आकाश कहा जाए, पृथ्वी को आकाश कहा जाए, है ना, और आकाश को कहा जाए तारा, आकाश को तारा कहा जाए। ठीक है, तो तारा को सूर्य कहा जाए, तारा को सूर्य कहा जाए,
तो हमें बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो बताओ पक्षी कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं। पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। तो आकाश का क्या है, आकाश का कोड क्या है, तारा है। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं और आकाश का कोड है तारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा तारा, ठीक है। जो आकाश का कोड दे रखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। हम बात करेंगे, इसमें भी कोई समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। जो पूछा है उसका कोड क्या है वही हमारा आंसर है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। हम बात करते हैं कि चांद को समुद्र कहा जाए, कि चांद को समुद्र कहा जाए, है। दो 11 2 10 कितने नंबर का है, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि चांद को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए। समुद्र को क्या कहा जाए, पानी, ठीक है। समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, और हवा को सूरज, हवा को सूरज कहा जाए, सूरज को नदी कहा जाए, ठीक है। आप देख लेना, ये सूरज है ना, सूरज लिखा है यहाँ पे। सूरज को नदी कहा जाए तो हमें प्रकाश और गर्मी कहा, सूरज को नदी कहा जाए तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देगा, ठीक है। तो हमें प्रकाश और गर्मी ये कौन देगा, ठीक है। दो पूछा कि हमें प्रकाश और गर्मी कौन देगा, ठीक है। तो प्रकाश कौन देता है हमें, चांद, चांद भी हमें प्रकाश देता है, लेकिन गर्मी, गर्मी नहीं देता है। समुद्र भी हमें प्रकाश नहीं देता, पानी भी नहीं देता, हवा भी नहीं देता। तो सूरज क्या देता है हमें, प्रकाश और गर्मी दोनों देता है। सूरज यानी सूर्य, ठीक है। तो सूरज का कोड क्या है, नदी। सूरज हमें देता है प्रकाश और गर्मी, और इसका कोड है नदी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो नदी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 11 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टाइप है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, यदि हवा को जल खा जाए, यदि हवा को जल खा जाए, जल को हरा खा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, धूल को क्या कहा जाए, पीला, ठीक है। धूल को पीला कहा जाए, पीला को बादल कहा जाए। पीला को क्या कहा गया है, बादल, क्या, बादल। तो पीला को क्या कहा गया, बादल कहा गया। तो हमें बताना है मछली कहाँ रहती है। तो बताओ भैया मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है। तो मछली हमेशा जल में रहती है। मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। जल का कोड क्या है, जल में रहती है, जल का कोड है हरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट ले तो फिर वो बताएगा क्या होगा। तो मछली कहाँ रहती है, मछली रहती है जल में, और जल का कोड क्या दे रहेगा, हरा दे रहेगा। तो हमारा आंसर हरा हो जाएगा। कोई स्क्रीनशॉट ले और फिर देखे कि यहाँ पे तो जल दे रखा, नहीं, यहाँ पे हरा दे रखा, हरा का आंसर मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो मछली जो है वो मछली कहाँ रहेगी, मछली जल में रहेगी, लेकिन जल का कोड है हरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं कि यदि, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यदि पेड़ को फाड़ कहा जाए, पेड़ को फाड़ कहा जाए, और फाड़ को पानी कहा जाए, फाड़ को पानी कहा जाए, और पानी को जंगल कहा जाए, पानी को क्या कहा जाए, जंगल, और जंगल को क्या कहा जाए, बस, जंगल को क्या कहा जाए, बस, बस को क्या कहा जाए, ट्रक, बस को क्या कहा जाए, ट्रक, है ना। तो ट्रक को घर कहा जाए, ट्रक को घर कहा जाए, ट्रक को घर कहा जाए तो
मछली कहाँ रहती है? तो मछली तो हमेशा जल में रहेगी। मछली कहाँ रहेगी? तो मछली जल में रहेगी, मतलब पानी में रहेगी। कहने का मतलब कहाँ रहेगी? पानी में। और पानी का कोड है जंगल, तो मछली रहेगी पानी में। पानी का कोड है जंगल, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जंगल। ठीक है, मछली कहाँ रहेगी? मछली रहेगी पानी में, और पानी का कोड है जंगल। जंगल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब हम बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये तो सरल ही है अभी तक तो, और ये तो मेरे हिसाब से सबसे सरल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये है कि यदि दूसर, क्या है ये? दूसर को क्या खा जाए? पीला खा जाए। ठीक है, दूसर को पीला खा जाए, पीला को सफेद खा जाए, सफेद खा जाए, और सफेद को खा जाए नीला। सफेद को नीला खा जाए, और नीला को लाल खा जाए। नीला को लाल खा जाए, लाल को काला खा जाए, है ना? लाल को काला खा जाए, काला को बैंगनी खा जाए, काला को बैंगनी खा जाए। ठीक है, तो हमारा क्या है? तो हमें बताना है स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? तो आकाश का रंग तो हमेशा ही नीला ही होता है। आकाश का रंग कैसा होगा ना? तो आकाश का रंग हमेशा नीला होता है, और नीला का कोड क्या है? लाल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल। तो आकाश स्वच्छ जो आकाश होता है उसका नीला होता है, नीला आसमान। ठीक है, और इसका कोड दे रखा है लाल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दूसर को क्या खा जाए? पीला खा जाए। यदि दूसर को पीला खा जाए, पीला को सफेद खा जाए, ये क्वेश्चन है ना, ये से है। ठीक है, सफेद को नीला खा जाए, नीला को लाल खा जाए, लाल को काला खा जाए, काला को बैंगनी खा जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, और जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो तो सीधा ये देखेंगे स्विच, लास्ट में क्वेश्चन में यही देखेंगे। लास्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाके जो जिन्होंने रिवीजन किया है वो क्या करेंगे? लास्ट में ये देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा होगा। तो आकाश का रंग कैसा होगा? नीला होगा। तो फिर यहाँ देखेंगे प्रश्न में कि नीला का कोड क्या है? तो नीला का कोड है लाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, है ना? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि यदि पीले को लाल खा जाए, यदि पीला को लाल खा जाए, लाल को नीला खा जाए, लाल को नीला खा जाए, नीला को सफेद खा जाए, नीला को सफेद खा जाए, और सफेद को काला खा जाए, सफेद को काला खा जाए, और काले को हरा खा जाए, हरा खा जाए काला को, और हरा को बैंगनी खा जाए। हरा को क्या खा जाए? बैंगनी खा जाए। तो हमें बताना है स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। सेम ही बता रहा है, तो हमें बताओ स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। स्वच्छ आकाश का रंग होगा नीला, और नीला का कोड दे रखा है सफेद। तो ये सफेद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सफेद हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सफेद हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो और बात करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। 20 क्वेश्चन हम करवा देते हैं, इससे संबंधित 20 क्वेश्चन करवा देंगे। और ये मतलब हर एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यही है। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं इसके। 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब हम बात करेंगे सफेद को क्या कहा जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि सफेद को काला कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, यदि
सफेद को काला खा जाए, काला को लाल खा जाए, लाल खा जाए, लाल को नीला खा जाए, लाल को नीला खा जाए, नीला को पीला खा जाए, पीला को भूरा खा जाए, नीला को पीला खा जाए, पीला को भूरा खा जाए, और भूरा खा जाए तो लाल मिर्च का रंग कैसे होगा? तो लाल मिर्च तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो लाल मिर्च का रंग तो लाल मिर्च ही होगा। लाल मिर्च का रंग कैसा होगा? तो यहाँ पे दे रखा है लाल मिर्च का रंग होता है लाल, लाल का कोड दे रखा है नीला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं हर क्वेश्चन में, हर का आंसर में यहाँ पे ये गोल चक्कर लगा के यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। इसका मतलब हमारा आंसर लाल मिर्च का रंग लाल होगा, लेकिन कोड दे रखा है नीला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें कोई बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन हमने करवाए देंगे, इसके सारे क्वेश्चन करवा देंगे जितने भी आज तक क्वेश्चन में पूछे गए। हाँ, आज तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें से करवा देंगे। तो सफेद को क्या कहा जाए? सफेद को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए। यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, और नीला को पीला कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए, नीला को पीला, और पीला को हरा, हरा कहा जाए, हरा को बैंगनी कहा जाए। ठीक है, तो हमें बताना है वही सेम ही बताना है कि मानव के खून का रंग क्या होगा। तो खून का रंग होगा लाल, और लाल का कोड दे रखा है नीला, तो खून हमारा कैसे होगा? नीला हो जाएगा। तो ये क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलते बोलते हमारे, ठीक है, गले में थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो बीच बीच में जो हो रहा है उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। हम बात करेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि नीला को हरा कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए, हरा को काला कहा जाए, ठीक है, हरा को काला कहा जाए, काला को सफेद कहा जाए, सफेद कहा जाए, सफेद को गुलाबी कहा जाए, ठीक है, और गुलाबी को लाल कहा जाए, गुलाबी को लाल कहा जाए, और लाल को क्या कहा जाए? नारंगी। लाल का कोड है नारंगी। ठीक है, तो घिसी पिटी सी बात है कि मानव का रक्त का रंग कैसे होगा? रक्त का रंग पूछा है, सबको पता है लाल होता है, और लाल का कोड है नारंगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नारंगी। ठीक है, ये लो, हमने 18 क्वेश्चन करवा दिए हैं सेम। कभी तो आकाश का रंग पूछता है, और कभी मानव के रक्त का रंग पूछता है, और कौन नहीं है, एक मिर्ची के रंग का पूछता है। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं कि आकाश में बादल खा जाए, वो तो ठीक है, वो तो है ही। तो अब हम इससे संबंधित और नहीं करवाएंगे, और देखते हैं कि और क्वेश्चन है क्या, लाल पीले के अलावा कोई और है क्या। तो लाल पीले के अलावा और कोई भी नहीं है। एक क्वेश्चन है, चलो 18, 19, 20, 19 नंबर का क्वेश्चन है कि हरे को पीला कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को सफेद कहा जाए, पीला को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को बैंगनी, ठीक है, बैंगनी को काला,
ये ओरू रंग वाला ही आ गया, ठीक है। तो हमें बताना है खरगोश का रंग कैसा होता है, ठीक है। ये बताओ, ये नहीं आया है तो खरगोश का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो खरगोश का रंग शायद सफेद ही होता होगा, सफेद ही होता है शायद, है ना। तो इसका कोड हो जाएगा लाल, ठीक है। ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो खरगोश जो है वो क्या होते हैं, सफेद होते हैं। तो सफेद का जो कोड है वो लाल है, ठीक है। और कोई नहीं है, सिर्फ यही है, आसमान को काला लाला, ठीक है। तो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का ये क्या है, लास्ट टाइप है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कर लिया ना हमने, ठीक है। इसका तो जो खरगोश का रंग तो होता है सफेद, और इसका प्रतिस्थापन हमने किस में कर लिया, लाल में कर लिया, ठीक है, क्योंकि लाल इसका कोड दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने रीजनिंग के कम से कम 30 वीडियो हो जाएंगे शायद। 4 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता एनालॉजी जिसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन जिसे वर्गीकरण कहते हैं, और एक ये 4 नंबर का चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। सारे क्वेश्चन हमने बात किए, सारे टाइप की हमने बात की है, टाइप वाइज हमने क्वेश्चन करवाए हैं, और टाइप एक एक टाइप लेके सारे क्वेश्चन करवाए हैं। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो मैंने पीछे भी बताया कि आप वो बता देंगे, आपको कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या कमी है, ठीक है। आपको समझ में आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो भी बताना है, और आता है तो भी बताना है। नहीं आता है तो बताइए, ताकि हम अपने थोड़ा तरीका चेंज करते हैं। और बस यही उम्मीद है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये क्वेश्चंस जो है ये एक गाइड से है सारे क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम क्या करेंगे, जो भी और भी गाइड होती है ना, को किसी कोचिंग वाले की है जिसने पर्सन सारे दे रखे हैं, और भी पर्सन अगर आप करना चाहेंगे रिवीजन, तो हम रिवीजन में करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी है, कम से कम 6 या 7 पार्ट हम हर वीडियो के बना रहे हैं। तो इसमें भी बहुत क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, और कोई भी अगर रह जाता है तो रहेगा वही जो टाइप है। तो उसमें कितने क्वेश्चन करवाओ, हमने टाइप वाइज हमने बता दिया। अगर टाइप आपके कंप्लीट है, अब मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने इसके 19 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। मैंने सेम यहाँ पे लिखा, हर क्वेश्चन में यही लिखा है, लाल पीला नीला हरा सफ़ेद, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो पूछा गया है ना, उसका कोड क्या होता है, और फिर इसमें मैंने बताया। इसके में कम से कम 20 कराओ चाहे 40 क्वेश्चन कराओ, उसमें कोई है नहीं, ठीक है। आप भी कहोगे क्या लाल पीला कर रखा है, ठीक है। तो ये सेम ही है, यहाँ पे लाल पीला है, हरा है, हर क्वेश्चन में हमने यही किया है, लाल पीला। आकाश का रंग क्या होता है, ठीक है। और कभी कहता है मिर्ची का रंग क्या होता है, कभी मानव खून का रंग क्या होता है, कभी कहता है खरगोश का रंग क्या होता है। तो ये आप भी बोरिंग होते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं तो इसके कितने ही क्वेश्चन कराओ, इस टाइप के कितने ही क्वेश्चन कराओ, ठीक है। लास्ट में तो 2-3 क्वेश्चन है, यही पूछेंगे, और फिर आपको यही करना है। तो अगर मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन है करवाने के लायक हो, तो हम क्या करेंगे, रिवीजन में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसे लाल पीला वाला ये तो मेरे हिसाब से आप भी बोरिंग हो जाएंगे ऐसे सुन के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का ये लास्ट वीडियो है, और हम बात करेंगे अब जब मिलेंगे तो अब रिवीजन में मिलेंगे कोडिंग और डिकोडिंग में। और नया टॉपिक जो है वो आप बता दीजिएगा कौन सा शुरू करेंगे, ठीक है। तो और हम बताएंगे कि अगला हमारा 5 नंबर का चैप्टर कौन सा होगा। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।